सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो जैसे कि हमें वर्ड से ही समझ आता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ का सब्स्टिट्यूट करना, किसी चीज़ को किसी चीज़ में पुट करके रिप्लेस करके उसका एज अ सब्स्टिट्यूट यूज़ करना, उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमने अब तक बहुत सारी इक्वेशंस देखी है, जैसे कि 7x - 15y = 2 या x + 2y = 3। ये हमने देखी है लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। अब हमने इतना तो पढ़ा था कि हम लीनियर इक्वेशंस के कैसे हम वो निकालते हैं सोल्यूशन की, इसके इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशंस है, नो सोल्यूशंस है या सिंगल सोल्यूशन है, A1/A2 करके, B1/B2 करके, C1/C2 करके। हमने हमेशा इन दोनों को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है, बट कभी भी हमने इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन इंडिविजुअली आपस में ऑपरेट करके नहीं निकाला। हमने हमेशा x और y की वैल्यू फाइंड करके हमने ये शो किया है कि उसकी वैल्यू LHS और RHS की इक्वल है, बट कभी भी हमने x और y की दोनों में जो ट्रू वैल्यूज़ हो वो सॉल्व करके नहीं निकाली है। तो उनके लिए हम 3 मेथड पढ़ते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। तो आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। हम स्टेप 1 क्या करते हैं। स्टेप 1 हम ये देखेंगे कि सबसे पहले इन दोनों में से आपको कौन सी ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड इक्वेशन लग रही है, 7x - 15y = 2 या फिर x + 2y = 3। तो अब हमें देखकर ही पता चल रहा है इस दोनों में से, इन दोनों इक्वेशन में से इक्वेशन 2 जो है वो मोर इजी है आंसर निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लेंगे जो इजी वाली इक्वेशन हो, टेक इक्वेशन 2। हमने ली x + 2y = 3। अब इसमें हम देखेंगे कि अब हमें पता है इसमें 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, x एंड y। अब हमें x और y में से किसी एक को लेफ़्ट हैंड साइड रख के दूसरे के राइट हैंड साइड दूसरे को ले जाना होएगा, जिससे क्या होएगा, हमें एक वेरिएबल के फॉर्म में एक सर्टेन आंसर मिलेगा। अगर हम इसमें हम जैसे कि x = 3 - 2y कर देते हैं। जैसे हमने इसमें क्या किया, x इधर रखा और 2y को इधर लाके माइनस कर दिया। अब आप लोग ये भी सोच सकोगे, आप ये सोचोगे कि x = 3 - 2y किया तो हमने 2y = 3 - x क्यों नहीं किया। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर हम यहाँ से y की वैल्यू एज अ सिंगल वेरिएबल निकालनी है तो वो इतनी बड़ी कंपैरेटिवली बन जाएगी इससे, जैसे 3 - x/2। लेकिन अगर हमने सिर्फ x की वैल्यू निकाली है तो वो बनती है 3 - 2y। और हमने यहाँ से 2 को इसलिए डिस्प्लेस यहाँ से करके नीचे डिवाइड किया क्योंकि हमें एक कांस्टेंट वेरिएबल में ही आंसर चाहिए। हम इसके साथ कोई नंबर नहीं रख सकते क्योंकि हमने ये वैल्यू दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है और वहाँ पे हमें x या y की वैल्यू चाहिए, 2y की नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे y की ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है या x की ही वैल्यू पुट करनी है। इसलिए हमने हमेशा x और y को अगर निकालेंगे तो y को हम सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में या x को सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में निकालेंगे। यहाँ पे x को इसलिए निकाला क्योंकि x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं था और हमारे पास टर्म ईजी होगी, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है x = 3 - 2y। अब क्या करेंगे, हम लेंगे स्टेप 2। देखो, अब हमने सेकेंड इक्वेशन लिखी, फर्स्ट इक्वेशन लिखी 7x - 15y = 2। अब हमने इक्वेशन लिख ली। अब आप देख सकते हो इसके अंदर हमारे पास 2 वेरिएबल्स है, x एंड y। अब हमने ऊपर वाले में ही निकाली थी x की वैल्यू, हमने वेरिएबल के फॉर्म में हमने x की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, सिंपली सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x। जैसे कि क्वेश्चंस होते थे x = 2 तो हमें क्वेश्चन दिया जाता था 3x + 2 सॉल्व करो कि क्या होता है। तो हम जैसे सब्स्टिट्यूट करते थे x की वैल्यू
2 को हमने सब्स्टिट्यूट करते थे, इस तरह हम सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकालते थे। 3 2 सा 6 प्लस 2 8, जैसे हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके उस वैल्यू को ऑपरेट करते थे, ऐसे अब हम इसमें x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो हो जाएगी 7 इंटू ब्रैकेट में, क्योंकि ये 2 वेरिएबल्स और एक कांस्टेंट का वो है, -15y इज़ इक्वल टू 2। अब आपने देखा हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारे पास बनी 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y इज़ इक्वल टू 2। ये करने का हमारे पास क्या हुआ, अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन जाएगी। पहले वाली इस इक्वेशन में हमारे पास थी 2 वेरिएबल x एंड y, अब हमारे पास इक्वेशन बन गई है इन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, सिर्फ y के उसमें। ये हो जाएगा 7 3 ज़ा 21 माइनस 7 2 ज़ा 14y माइनस 15y इज़ इक्वल टू 2। अब 21 और माइनस माइनस करके हो जाएगा 29y इज़ इक्वल टू 2। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, -29y को यहाँ रखेंगे और कर देंगे 2। अब जो ये वाली इक्वेशन है ये हमारे पास आ गई लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जो कि हमारे पास पहले थी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हमने यहाँ पे 2 आया और ये 21 को हम इधर लाके माइनस कर देंगे तो इट विल बी 29y विच इज़ इक्वल टू -19। तो अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई 19/29। हमारे को दोनों हमारा गोल इन सब्स्टिट्यूशन मेथड का या एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आगे पढ़ेंगे यही है कि हमने x और y की इंडिविजुअल वैल्यूज़ निकालनी है। वो हमें क्वेश्चन ही यही देंगे, 2 इक्वेशन दे देंगे और कह देंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब x और y को हम पहले वैल्यूज़ निकालते थे ग्राफ में रिप्रेजेंट करके, वो जहाँ इंटरसेक्ट हो रही है या वो देखकर, लेकिन अब हमारे पास उसको सॉल्व करके x और y निकालने की इक्वेशंस आ गई है। जैसे हमने एज वाले क्वेश्चन किए थे कि उसमें हमें बोले थे कि रिप्रेजेंट करो इक्वेशंस में, हम उसकी एज रिप्रेजेंट कर देते थे, लेकिन उनकी एज निकालने के लिए 2 वेरिएबल्स में हमें सब्स्टिट्यूट करके x और y, जैसे हम एज्यूम करते थे लेट द एज ऑफ डॉटर बी x, लेट द एज ऑफ फादर बी y, तो फाइनल में x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम उन दोनों का अब सब्स्टिट्यूट मेथड से यूज़ करके उन दोनों इक्वेशन को x और y यानी डॉटर और फादर की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में हमारे को x और y की इंपॉर्टेंस पता चलेगी आगे क्वेश्चंस में। तो अब जैसे हमारे पास y की वैल्यू आ गई, y इज़ इक्वल टू 19/29। अब आपको पता है कि आपके पास x की वैल्यू थी, अब हम स्टेप 3 लिखते हैं। अब आपको पता है आपके पास x की वैल्यू थी 3 - 2y, राइट। अब हमारे पास y की वैल्यू हमें पता है 19/29 है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसके अंदर अब हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे आपको एक वैल्यू इस वाले में सिखाया कि x की वैल्यू गिवन है तो आपने इक्वेशन में डाल दी। अब आपके पास y की वैल्यू गिवन है तो आप इसको सिंपली इक्वेशन में पुट कर दोगे 19/29। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 49/29। अब आपका आपको मिल चुके हैं, x की भी वैल्यू मिल चुकी है और y की भी वैल्यू मिल चुकी है। ऐसे ही प्रोसेस करके हम आपको क्वेश्चंस देंगे कि 2 इक्वेशन दे देंगे और कह देंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो हम ऐसे ही दोनों को सब्स्टिट्यूट करके y और x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ज़रूरी नहीं है हमेशा पहले y निकले, क्योंकि यहाँ पर हमारा x सिंगल था और ईजी वैल्यू निकल रही थी, तब अभी हमने x को इधर रख के हमने सब्स्टिट्यूट किया। लेकिन अगर हमारे पास इसमें y के टर्म्स में सिंपलर वैल्यू निकलती तो हम इस वाली इक्वेशन में y को सब्स्टिट्यूट करते और हमारे पास पहले x की वैल्यू आती। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास पहले कौन सी वैल्यू आई, y की, ठीक है।